तो उत्तर प्रदेश के बागपत से एक ऐसी खबर सामने आई जिसके बाद जनता के भरोसे को कूड़े के साथ जमीन में दफन कर दिया गया। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। दरअसल बागपत का एमआरएफ सेंटर, जिसे स्वच्छता की एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा था, बताया जा रहा था, अब साल 2023 में लगभग 55 लाख रुपए का टेंडर एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया। मकसद था इस कूड़े को साइंटिफिक तरीके से इसका निस्तारीकरण करना। लेकिन देखिए ना, 55 लाख रुपए का गबन खुलेआम हो जाता है, जनता के भरोसे के साथ धोखा किया जाता है और हो जाता है लाखों का भ्रष्टाचार। तो 55 लाख रुपए का टेंडर एक प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है, जिसमें वैज्ञानिक तरीके से कूड़े का निस्तारीकरण, सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग यूनिट, डंपर, रोड स्वीपर मशीन और सुरक्षित लैंडफिल की व्यवस्था शामिल थी। ना तो साइंटिफिक प्रोसेसिंग लगाई गई और ना ही कोई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया। सीधा सीधा आरोप ये कि 20 से 25 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा गया और उसमें सारा का सारा कूड़ा बिना प्योरीफाई किए दबा दिया गया, दफन कर दिया गया। अब सोचिए जरा कि ये कूड़ा जो जमीन के नीचे दबाया गया है, इसमें अंडरग्राउंड वाटर लेवल को कितना नुकसान पहुंचा होगा और कब से ये काम चला आ रहा है। आने वाले समय में ग्राउंड वाटर लेवल को जो नुकसान हुआ है, उसका सीधा सीधा खामियाजा इलाके के लोगों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन किसको पड़ी, किसको चिंता है? 55 लाख रुपए मिले और हो गया बड़ा भ्रष्टाचार। कि जो कूड़े के ढेर लगे हुए थे उसका कूड़ा निस्तारण ना करके बागपत नगर पालिका ने 55 लाख रुपए का एक टेंडर छोड़ा कूड़ा निस्तारण के लिए, और उसे वहां पे लगभग 5000 गज जमीन में 20-25 फीट नीचे गहरा गड्ढा खुदवा कर और उस सारे कूड़े को उसमें अंदर डाल के और ऊपर से बंद कर दिया। ये कितनी बड़ी घटना है। वहां की जमीन जहरीली हो जाएगी, वहां का प्रदूषण किस तरह का होगा, वहां के पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी। तो उसको लेके मैंने बागपत के जिलाधिकारी महोदय को एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। तो ये मामला जब सामने आया तो इसकी शिकायत की गई डीएम साहब से, जिसके बाद सभी बेहोश हो गए। समझ नहीं आया कि कागजों में जहां पर सफाई दिखाई गई है, वो भी 55 लाख रुपए लगाकर, वहां पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा घोटाला कैसे हो सकता है। कैसे जमीन के अंदर बिना कोई साइंटिफिक तरीके से कूड़े को बस यूं ही दबा दिया जाता है। ना कोई तकनीक, ना कोई मशीनरी, सीधा सीधा गड्ढा खोदा और सारा कूड़ा दफन कर दिया। अब लोग कह रहे हैं कि सिर्फ कूड़ा नहीं दफनाया गया है, बल्कि लोगों का भरोसा, जनता का भरोसा और जो दावे थे उनको दबाया गया है, उनको दफन कर दिया गया है। अब इस घटना के बाद उठे तमाम बड़े सवाल, तो हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर हम सीधा अधिकारी साहब के पास पहुंच गए और वहां से वही बयान मिला। जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जो डंपिंग ग्राउंड है उसके विभिन्न क्षेत्रों में 3 स्थानों पर खुदाई करवा के देखा गया है। तो तीनों स्थानों पर 4 फीट या 5 फीट नीचे जो है कूड़ा दबा हुआ पाया गया है। कूड़े की बहुत मोटी लेयर पाई गई है। उसके ऊपर 4-5 फीट जो है रेत या मिट्टी के नीचे वो दबा दिया गया है। बस यही पाया है और उसमें विधिवत जांच आगे की जाएगी। तो अधिकारी साहब का कहना है कि ये जो जानकारी है वो एकदम सही पाई गई है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जांच तो ठीक है, कार्रवाई भी ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि साल 2023 में ये टेंडर पास हुआ था और साल 2026 आ गया। क्या इन 3 सालों में किसी ने नहीं देखा कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, कैसे काम हो रहा है? 50 लाख रुपए का बजट और उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है। क्या किसी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या किसी विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी? ऐसे में उठते हैं तमाम बड़े सवाल, ऐसे सवाल जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, जहां सफाई होनी थी वहां घोटाला कैसे हुआ? दूसरा सवाल, कागजों में लाखों की सफाई दिखाई गई, लेकिन जमीन पर भ्रष्टाचार कैसे? तीसरा सवाल, लाखों का घोटाला होता रहा, अधिकारी कहां थे? चौथा सवाल, लोगों के भरोसे के साथ खुलेआम खिलवाड़ क्यों? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। पॉइंट ब्लैंक लगातार आपकी खबरों को लेकर आता है और लगातार आपके सवालों को उठाता है। आपको अपने आसपास अगर कोई भी प्रशासनिक लापरवाही नजर आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारी टीम आपके द्वारा दी गई जानकारी की पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई गई तो हम आपकी खबर को लेकर आएंगे और आपके सवालों को अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएंगे।
ये खबर हमें भेजी थी बागपत से हमारे सहयोगी मनुदेव उपाध्याय ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।